हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सीरीज़ है हमारी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद क्विक कॉन्सेप्ट। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो भी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पहला पढ़ते हैं करंट। करंट हम आई से डिनोट करते हैं और करंट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन टी। और किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें करंट निकालना हो या फिर इंस्टेंटेनियस करंट हमारा आता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारा चार्ज हमें गिवन है 4t² और हमें करंट पूछा गया है, तो करंट एट 2 सेकेंड्स मान लो पूछा गया है, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8t, तो 8 इंटू एट 2 सेकेंड हमें देखना है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, आ गया 16 एम्पियर। और क्या हमें पता होना चाहिए करंट से? करंट की यूनिट एम्पियर। करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये है हमारा करंट से रिलेटेड। अब आगे देखेंगे जो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते थे, फिर हम इसमें पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम क्या डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आता था ρl अपॉन ए, कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर के। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ हमारा होता है ये और एरिया होता है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। रो हमारा यहाँ पे क्या होता था, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और इसी में आता था सिग्मा, जो कि होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारा लिखा जाता है सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। फिर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होता क्या है, अगर ये बैटरी है और ये कोई कंडक्टर है, इसको अगर कनेक्ट किया तो बैटरी से करंट निकलेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर ड्रिफ्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं ड्रिफ्ट में, इलेक्ट्रॉन हमारे अपनी पोजीशन से बस घूमते घूमते थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं। सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका पहले पाथ ये था, जब हमने ये एक्सटर्नल सोर्स लगाया या बैटरी अगर लगाई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी गेन करी, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा पाथ हो गया ये। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से अब जो भी पाथ था वो हो गया ये। तो ये जो आया हमारा शिफ्ट, ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम Vd से डिनोट करते हैं और हम करंट को लिखते हैं I इक्वल टू NEA Vd। ये हमें करंट का फॉर्मूला याद रखना है, करंट रिलेशन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N हमारा होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E है हमारा इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD है हमारा, तो यहाँ से हम VD निकाल सकते हैं I/NEA। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या पढ़ते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जो आता है हमारा वो क्या आता है। एक रिलेशन है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कि आता है V इक्वल टू, अब इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि जब कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में हम विदाउट एनी सोर्स क्या होता, हमारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी टोटल वेलोसिटी करें तो इनिशियली अगर देखें, इनिशियली तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में, तो एवरेज वेलोसिटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स के मिला के क्या आ जाती है, इनिशियल, तो यू बोल देते हैं, यू एवरेज आ गया हमारा 0। अब जब हमने एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, तो वो वेलोसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन सपोज हमारा ड्रिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया, ड्रिफ्ट किया मतलब कुछ वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी आई कैसे, ये बैटरी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी की वजह से यहाँ पे करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होती है, प्लस से माइनस, तो ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आएगा QE। Q है हमारा, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव डायरेक्शन में, तो बोल सकते हैं -E/E। अब यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखना हो तो F को हम क्या रख सकते हैं, ma-EE, एक्सेलरेशन आ गया -EE/m। E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रिलेशन से हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, U एवरेज V इक्वल टू U+AT, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन का इतना ही हो, सभी इलेक्ट्रॉन इतने ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे होंगे, क्योंकि सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या सेम है। यहाँ V एवरेज की अगर बात करें, U एवरेज था हमारा 0, एक्सेलरेशन आया है -EE/m, और यहाँ पे T को लिख दें अगर, टाउ, टाउ हमारा क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से V एवरेज आ गया, इसी को हमने V ड्रिफ्ट बोला, आ गया -EE/m। ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब हम देखेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं J बार, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बार ये हमारा डिफाइंड है, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट हमने देखा था, आया था NEAVD, एरिया से अगर डिवाइड करते हैं तो J आ गया हमारा NEVD। तो हमें दिख रहा J हमारा
वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है इसलिए जे भी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि क्यों, तो जे की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं वही होगी हमारी जे की डायरेक्शन। अब हम देखेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या बताता है कि ये हमारा बताता है हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर रहा, तो वो हमारा बताता है मोबिलिटी। तो अगर मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा, आसानी से मूव कर रहा है। मोबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन लेस मूव कर पा रहा, या फिर कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ रहा उधर साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, तो हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो म्यू को हम डिनोट करते हैं VD/E से। ये फॉर्मूला है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VD/E होता है हमारा म्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, VD आया था हमारा E/τ/m/e, तो E से E कैंसिल, म्यू आ गया E/m/τ। तो यहाँ से दिख रहा हमारा मोबिलिटी क्या है, सिर्फ टाउ पे डिपेंड कर रहा, एवरेज टाइम पे। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा पहले रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर इज R0 1 + α∆T, और रेजिस्टिविटी में भी सेम रिलेशन, ρ0 जो भी इनिशियल टेम्परेचर हो 1 + α∆T। यहाँ पे अल्फ़ा में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये है रेजिस्टिविटी के लिए कांस्टेंट, ये है हमारा रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। पहले देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को। अब किसी भी बॉडी के अंदर हमारे क्या होते हैं, भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी गेन करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा रैंडम मूव करने लगेंगे। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेंगे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रैंडम मूव करेंगे। जब रैंडम मूव करेंगे तो उनका मोशन उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जिगजैग पैटर्न बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर रैंडमनेस ज़्यादा रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अब इधर से अगर इधर जाना था तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा लंबा पाथ फॉलो करना पड़ रहा। इसके चक्कर में क्या हुआ कि अब ज़्यादा टाइम लगेगा उधर जाने पे, तो इसका मतलब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, और क्या बता सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई मतलब अब इलेक्ट्रॉन देर से ड्रिफ्ट करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में
समय लगेगा। इसका मतलब मटेरियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, इलेक्ट्रॉन में जो रैंडमनेस थी वो कम हो जाती है, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती और रेजिस्टेंस क्या हो जाता, कम हो जाता। तो और आसानी से हमारा ड्रिफ्ट हो जाता।